Hello everyone, this is Shivani Srestha. I have secured 245 rank in 67th BPSC and I have been allotted DSP position in this examination. So आज मैं PCS विंडो को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी सक्सेस जर्नी आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ. There are set of few questions. मैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके लूँगी और उनका जवाब दूँगी. पहला क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन. मेरा नाम मैं बता चुकी हूँ आपको, शिवानी श्रेष्ठा. मैंने अपनी स्कूलिंग सहरसा से की है, पर जैसे कि मेरे पापा एक वेटनरी डॉक्टर हैं तो उनकी पोस्टिंग बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होती रही है. तो मैंने गोपालगंज के सेंट जोसेफ से भी पढ़ाई की है. इसके अलावा मैंने सेंट जेवियर्स स्कूल सहरसा से भी अपनी 10th की एजुकेशन प्राप्त की है. इसके बाद मैंने कृष्णा निकेतन पटना से 12th मैंने पास किया और फिर मैंने 2 साल मेडिकल की प्रिपरेशन की है. और ये 2 साल मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय रहा है जिसने मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया. इसके बाद मैंने गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन किया, बी फार्मा से. 2019 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट्स देना शुरू किया. ये जो बीपीएससी का 67 वाला एग्ज़ाम था वो मेरा 3rd अटेम्प्ट था. इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं प्रीलिम्स में बाहर हो गई थी और जब 3rd अटेम्प्ट मैंने दिया तो मैं फाइनल लिस्ट में आ गई. इसके अलावा मैंने 68 का भी मेंस लिखा हुआ है जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन. अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ. हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर द सक्सेस? तो जब हम पीसीएस एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं तो हम एक साइकिल में बंध जाते हैं. पहला मेंस लिखते हैं, तब तक दूसरे का प्रीलिम्स लिखते हैं. इस तरह से एक साइकिल कंटिन्यू रहता है. तो मैं रियली में बहुत ही पीसफुल महसूस कर रही हूँ. आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन आई फील एट पीस. और चूँकि जब आप एक अच्छे एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं तो माँ बाप काफ़ी प्राउड फील करते हैं. तो ये एक खुद में एक सेटिस्फैक्शन देता है कि चलो आपके माँ बाप की जो भी उम्मीदें आपसे जुड़ी थी आपने उसे पूरा किया. सो यू फील रियली गुड अबाउट योर सेल्फ. तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड यू नो अबाउट द रिजल्ट? तो जैसा कि हम जानते हैं कि 20 तारीख को इंटरव्यू खत्म होने के बाद ही एक र्यूमर चला था कि रिजल्ट शाम तक आ सकते हैं, पर रिजल्ट उस दिन नहीं आई थी. तो मी एंड माई फैमिली हैव बीन वेटिंग फॉर द रिजल्ट. और 28 को मुझे लगभग 12 या 1 बजे के करीब में पता चला कि रिजल्ट आ जाने की उम्मीद है. तो उस वक्त घर में मैं, मेरा बड़ा भाई शशांक और मेरे पापा थे. एक्चुअली रिजल्ट जब 3 बजे के करीब आया, 3:30 बजे के करीब, तो मैं और मेरे भाई दोनों के हाथ में फ़ोन था, पर हम दोनों हिम्मत नहीं कर पा रहे थे पीडीएफ को खोलने की. फिर भी हम लोगों ने सोचा कि चलो देखना तो पड़ेगा ही. पर इससे पहले कि हम दोनों में से कोई पीडीएफ खोलता, मेरे कुछ दोस्तों के कॉल आने शुरू हो गए. और मैंने जो ही फ़ोन उठाया तो उनमें से एक दोस्त ने मुझे काफ़ी मतलब एक्साइटेड वॉइस में कहा, शिवानी यू हैज़ बीन सेलेक्टेड एट द डीएसपी. तो दैट वाज द मोमेंट शी कॉल्ड मी एंड मतलब मैंने पहले अपने दोस्त के मुंह से ही इस बात को सुना. देन वी चेक द रिजल्ट एंड मैंने पापा को बताया एंड ही रियली हग मी फॉर इंडियन पेरेंट्स ऐसे नहीं होते हैं जब आपको हग करते हैं जनरली. बट या व्हेन द रिजल्ट केम एंड आई टोल्ड माई फादर अबाउट इट, ही रियली हग्ड मी एंड मी एंड माई फादर एंड माई ब्रदर वी ऑल वर जस्ट क्राइंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था हम सभी के लिए. इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू डू योर प्रिपरेशन? तो मैंने 2019 से जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की तो मैंने पहला अटेम्प्ट बस बिना पढ़े हुए ही दिया था, एक तरह से देखने के लिए कि कैसा होता है ये एग्ज़ाम. इसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी करी. बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी है. विजन आईएएस की कुछ मटेरियल्स को यूज़ किया, दृष्टि के भी कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स को ही यूज़ किया था. पर इस फेज़ के दौरान ही, मतलब जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने पीसीएस विंडो के टेलीग्राम चैनल को देखा था और उनके ऑब्जेक्टिव्स को मैं सॉल्व करती थी. तो पीसीएस विंडो को अननोविंगली मैं पीसीएस विंडो से जुड़ी थी और जो कि मेरे सक्सेस स्टोरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया. लेटर ऑन मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी. तो मेनली सेल्फ स्टडी थी और खुद की स्ट्रेटजी थी और एक खुद का पढ़ने का तरीका था. मैं इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था मैं अपनी कमियों को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानती हूँ और मैं अपनी कमियों पे काम करके इस चीज़ को टैकल कर सकती हूँ. तो मैंने मटेरियल्स की हेल्प ली, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किए, पर मैंने कभी भी क्लासेस नहीं ज्वाइन की किसी भी इंस्टीट्यूट की. फिर अगला क्वेश्चन है हाउ डिड यू स्टे काम ड्यूरिंग द एंटायर प्रिपरेशन? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
मैं पर्सनली इस क्वेश्चन का अपने एक्सपीरियंस से जवाब देना चाहूँगी। बीइंग अ गर्ल इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू परस्यू समथिंग, स्पेशली जब आप एक ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जो बहुत ही अनसर्टेन है, जिसमें आपको पता नहीं है कि रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम्स में लड़कों का तो ठीक है, करियर की चिंता होती है, पर लड़कियों पे मैरिज के स्ट्रेस हो जाती है। इसके अलावा आप इस सोसाइटी से हो, वहाँ पे कई तरह की बातें होने लगती है। तो इन सब से मैं भी परेशान थी। घर पे पिताजी कॉल करते थे तो बताते थे कि हाँ, लोग बोलते हैं बेटा, पर तुम चिंता मत करो। तो मेरे मम्मी पापा ने जिस तरह से मेरा सहयोग किया, मेरे भाई बहन ने जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया, इन सभी चीज़ों का एक कल्मिनेशन था जो स्ट्रेंथ के रूप में उभरा। इसके अलावा मैं मेडिटेशन किया करती थी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं काफ़ी झुकी हुई हूँ। तो मैं जाप करती हूँ, नाम जाप करती हूँ, और स्पिरिचुअलिटी में होने के कारण मुझे स्ट्रेंथ मिला। जब भी मेरा भरोसा टूटता, मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि नहीं, आज नहीं तो कल अच्छा होगा मेरे साथ, और ये विश्वास मुझे आज यहाँ तक लाया है कि मैं आप लोगों से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, टू whom would you like to give credit for your success? Of course, my biggest strength has been my parents, जिन्होंने मतलब सोसाइटी का कितना भी प्रेशर रहा, उन्होंने सारे प्रेशर को पीछे कर दिया और मुझे बस कहा कि तो पढ़ाई कर, वी विल लुक आफ्टर वॉट एवर द सोसाइटी इज टेलिंग अस। इसके अलावा मेरे 3 भाई बहन हैं, शशांक, सुषमा और समीर। इन तीनों ने मुझे मतलब छोटे होने के बावजूद भी जो टफ टाइम्स था उसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। इसके अलावा जो भी हमारे फ्रेंड्स थे, कुछ प्रियंका, पीयूष, और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त बने जर्नी में, इन लोगों का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी। इन लोगों के कारण ही मुझे लगता है कि मैं इतनी मोटिवेटेड रही कि अपनी स्ट्रेंथ को मैंने पहचाना और कभी भी गिव अप नहीं किया। सो फ्रेंड्स, फैमिली, इसके अलावा जो भी मोटिवेटेड थे, दीपक सर हो गए, और फिर बहुत सारे लोग जर्नी में आए। आई एम सॉरी जिनका नाम मैं भूल रही हूँ या फिर मेंशन नहीं कर पा रही हूँ, बट रियली दीज ऑल पीपल प्लेड अ वेरी ग्रेट रोल इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हैज़ PCS विंडो कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि PCS विंडो से मैं अनजाने में ही जुड़ी थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स को मैं सॉल्व किया करती थी, पर मैं इनसे 68 BPSC के दौरान इनके मेंस प्रोग्राम आरएम इनिशिएटिव से जुड़ी थी। इन्होंने मुझे मेंस राइटिंग में काफ़ी हेल्प की थी। 67th BPSC की इन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन इन्होंने मुझसे करवाई थी। नवीन सर, अतुल सर, भास्कर सर, अभिषेक सर, दिस ऑल पीपल, दे आर द ग्रेट मेंटोर, और इन्होंने मुझे गाइड किया था कैसे हम इंटरव्यू को अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो था इनका, इसने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे और सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया मुझे। सो थैंक यू सो मच PCS विंडो फॉर ऑल द एफर्ट दैट यू हैव पुट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what message would you like to give to the candidate who are preparing for the civil services examination? So one of the most important message that I would like to give to all who are preparing for not just civil services examination but any examination, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो यकीन कीजिए आप कर सकते हो। कोई आपको नहीं बता सकता है कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं, सिर्फ आप जानते हैं इस बात को। पेशेंस को रखिए मेंटेन और अपने काम को चुपचाप कीजिए। 100% जब आप मेहनत करते हैं और अपना एफर्ट लगाते हैं तो रिजल्ट आएगा। समय की बात है, बस आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। तो ये थी मेरी जर्नी और मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, ताकि मेरे इस वीडियो को देखकर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको तो मोटिवेशन मिले ही। इसके अलावा जो फीमेल एक्चुअली जो विमेन कैंडिडेट है, जो डिफरेंट तरह की चीज़ों से जूझती है, उनको भी मोटिवेशन मिले कि सोसाइटी से चाहे डिफरेंट स्ट्रगल्स को पार करके भी हम लाइफ में फाइनली सक्सेसफुल होते हैं, तो वो सारे पेन जो होते हैं वो हमें एक अपने अचीवमेंट्स की तरह लगते हैं। वो सारे स्कार्स जो हमारे बॉडी पे मिलते हैं वो हमें योद्धा बनाते हैं। ये सारे छोटे छोटे फेल्योर्स हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि फिर हम लाइफ में आने वाले किसी भी मुसीबत से नहीं डरते हैं। तो इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।